फाइड वाले सिर्फ इन छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, डीडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ रही है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल प्रजापति और आप देख रहे हो यूपी स्कॉलरशिप का सबसे भरोसेमंद चैनल नॉलेज फटाफट। तो अब बात करेंगे 50%, 55%, 60%, 65%, 75%, इन सभी परसेंट में किसका स्कॉलरशिप आएगा, किसका नहीं आएगा और किसकी भेजी गई है। बहुत लोगों की 50% पर भेजी गई है, तो कौन से छात्र हैं जिनका 50-55% पर स्कॉलरशिप भेजी जाएगी और जिनका 65 पे भेजा जाएगा और किनका 75 पे भेजा जाएगा। अभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जो अपडेट आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर आप लोग देख सकते हो ये पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, आख्या रिपोर्ट। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई। देख सकते हो इतना लंबा चौड़ा ये लिख के आया है। इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जो आप पूछते हो हमेशा कमेंट में। देखो, निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 व अन्य दसमोत्तर कक्षाओं से संबंधित छात्र छात्राओं तथा शिक्षण संस्थान द्वारा समान रूप से भरे गए पूर्णांक एवं प्राप्तांक वाले छात्रों को लाभान्वित किए जाने की स्थिति निम्नवत है। अब ध्यान से इसको समझिए। बाकी यार जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है गिनती, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी को छोड़कर ओबीसी, जनरल, एससी के जितने भी दसमोत्तर छात्रवृत्ति मतलब 9, 10, 11, 12 के जितने भी छात्र थे उनको 50% की मेरिट के कटाव पर इतने लोगों की स्कॉलरशिप दी गई। यहाँ पर देख सकते हो 73,06,000 कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो कक्षा 11-12 की जो मेरिट बनी थी 50% बनी थी। मतलब अगर आप कक्षा 11-12 में हो तो 50%, अगर 50% या उससे ऊपर है तो आपको स्कॉलरशिप भेजी गई है। उसके बाद फिर आगे देखो क्या बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट, कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दसमोत्तर कक्षाओं मतलब जो ग्रेजुएशन वाले छात्र थे इनको मेरिट कटाव के आधार पर 65.20% या उससे ऊपर की जिनकी थी उनको स्कॉलरशिप का भुगतान किया गया है। लेकिन यह भी आपको बताते चले कि 65.20 मेरिट कटाव के अभी सभी पात्र छात्र छात्राओं को लाभान्वित नहीं किया गया है। अब तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि उक्त किए गए भुगतान में प्रथम चरण में जो ग्रेजुएशन वालों की स्कॉलरशिप आई है, बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीए, जो भी यूजी पीजी की स्कॉलरशिप है, उसमें 2 चरण में स्कॉलरशिप आई। एक फरवरी में थोड़ी बहुत आई थी। तो पहले चरण में जो पैसा लगाया गया वो 65% की मेरिट के कटाव पर भेजा गया पैसा, 65% से जिसका ऊपर था। फिर दूसरे में क्या हुआ, पहले में 75% के मेरिट के आधार पर भेजा गया और दूसरे में 65.20 रखा गया। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले चरण में 75% से ऊपर वालों को पैसा भेजा गया, जिसमें से कतिपय पात्र छात्र छात्राएं जिनका मेरिट कटाव 65% या उससे अधिक की होगी, यदि उनकी धनराशि अभी अप्राप्त होगी। मतलब बोला जा रहा है कि ऐसे छात्र जिनका स्टेटस वेरीफाइड होगा लेकिन उनका परसेंटेज 75, 65 की बात नहीं कर रहा हूँ, 75 या 75 से ऊपर होगा, ऐसे छात्र छात्राओं को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से लाभान्वित कराए जाने की पृथक कार्रवाई की जाएगी। मतलब दो स्कॉलरशिप मिलती है, आपको पता होगा। मतलब 2 पार्ट में 40% स्टेट गवर्नमेंट, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि जो 75% से जिनका ऊपर है या 75% है उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से हम मंगा कर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट वाला पैसा आधा ये नहीं बोल रहे देने के लिए, अब इनके पास बजट है कि नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से, भारत सरकार से जो राशि 60% होती है उसको हम आपको दिलवाने की कार्रवाई करेंगे, की जाएगी। अब 5वां पॉइंट बोला जा रहा है कि भारत सरकार से 2022-23 में प्राप्त धनराशि के भुगतान के संबंध में राज्य एनआईसी द्वारा एसएनए के माध्यम से भुगतान के संबंध में बेनिफिशियरी फाइल पीएफएस पोर्टल पर भेजी गई है, जिसका रिस्पांस प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बोल रहे हैं फाइल आपकी भेज दी गई है और नियमानुसार जैसे ही उधर से वो आता है तो आपका पैसा भेजा जाएगा। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे हैं खुलकर कि हम 65% से नीचे वालों को पैसा देंगे। यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि 65% या उससे ऊपर है तो हम केंद्र सरकार से स्कॉलरशिप मंगाकर आपको पैसा देंगे। बाकी जो 50% कट ऑफ बनी थी मेरिट, वो कक्षा 11-12 वाले के लिए बनी थी और पहले चरण में 75% के ऊपर वालों को ग्रेजुएशन में मिली है और दूसरे चरण में 65.20 वालों को मिली है। उसके नीचे वालों को पैसा नहीं मिलेगा। अब बता दें कि आपको स्टेटस चेकआउट कहाँ से करना है।
सिंपली आपको करना क्या, boardsexam.com क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर देना। ये वाली पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 पर आपको क्लिक कर देना है। अब सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है। आपका स्टेटस आपको चेकआउट करते रहना है, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल पर, क्योंकि आपको पता होगा 1-2 दिन के अंदर आपका स्टेटस भी चेंज कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा रीज़न पैसा क्यों नहीं भेजा गया। बाकी जो पहली न्यूज़ है तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है। इस पर कैप्चा फिल करके पासवर्ड डाल के सब कुछ आप लोग लॉगिन करके देख सकते हो। बाकी पीएफएस के थ्रू पैसा चेक करने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, कैप्चा फिलअप करके अपना पीएफएस का स्टेटस चेक कर सकते हो। बाकी आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड, यूपी बोर्ड रिजल्ट, एसएससी भर्ती, ई श्रम कार्ड से रिलेटेड कोई भी A to Z अपडेट चाहिए तो boardsexam.com पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किसके लिए क्या रखा गया। आई होप कि 50%, 55%, 60%, 65%, 75% सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बात आती है पोर्टल दोबारा ओपन होने की। तो अभी एक नोटिस आई थी ऑफिशियल, जिसमें बोला गया कि 17 अप्रैल से काम स्टार्ट हो जाएगा। अब 17 अप्रैल से तो ऐसे तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने SC ST के लिए ही बोला है। अगर पोर्टल ओपन होता है भाई तो हो सकता है कि सभी के लिए ओपन हो जाए, कोई गारंटी है नहीं। और अगर OBC के लिए भी ओपन होता है, जनरल के लिए भी ओपन होता है, तो जिनका भाई भी स्टेटस रिजेक्ट है तो उनका काम किया जा सकता है। बाकी जिनका वेरीफाइड है उनको पोर्टल ओपन ना होने से कोई मतलब नहीं है। देखो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर पोर्टल ओपन होगा, हमारा वेरीफाइड पैसा नहीं आया तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो देखो जिसका पैसा नहीं आया है और आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो भाई जाहिर सी बात है पोर्टल ओपन हो ना हो उससे आपको मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि भाई आपका तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, पैसा नहीं भेजा गया है। अगर बजट होगा तो पैसा भेज देंगे। पोर्टल जो ओपन हो रहा है पर्टिकुलर उनके लिए हो रहा है जिनका स्टेटस अभी पेंडिंग होगा SC ST में या OBC में, और जिनका रिजेक्ट हो गया उनके लिए बात की जा रही है। वेरीफाइड वालों को टेंशन लेने की बात नहीं। वेरीफाइड वालों को पैसा नहीं आया तो वो लोग वेट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, अभी बात चल रही है, तो आपका पैसा भेजा जाएगा। डाउट क्लियर? तो चलिए अगर कोई और अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।